अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से आसान कारोबार कार्ड का अहतमाम किया गया है, जिसके तहत पंजाब के जो छोटे दुकानदार या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको 10 लाख तक का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। अब चलते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके बाकी सारे मामला जो इसमें रूल्स वगैरह हैं वो क्या हैं। इसमें अगर की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख रुपए की है। इसमें जो टेन्योर ऑफ लोन है, मतलब कर्ज आपको कितने साल तक के लिए दिया जाएगा, वो 3 साल है। लोन टाइप लोन टाइप में रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 12 मंथ्स, मतलब ये एक लोन की टाइप होती है जिसमें कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको एक पैसे दिए जाते हैं और आप खुद एग्री करते हैं कि मैं इतनी इंस्टॉलमेंट्स में ये वापस करूंगा, तो इसमें इतना मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वही कि किस्तें इसकी कितनी होंगी, किस तरह से आप पे करेंगे, जो रिपेमेंट टर्म, ग्रेस पीरियड 3 मंथ्स फ्रॉम कार्ड इशुएंस फॉर इन पेमेंट कमेंसमेंट, मतलब जब वो कार्ड एसएमई वाला आपको इशू हो जाएगा उसके कितने मंथ के बाद आप इशू कर जो पेमेंट है उसकी वो शुरू कर सकते हैं किस्तें देना, तो वो 3 मंथ का टाइम है। और बाकी यूजेज है कि कहाँ कहाँ पे ये पैसे यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद एंड यूज़र जो इंटरेस्ट रेट क्या है 0% होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें जो एलिजिबल कौन कौन है, सबसे पहली चीज़ है कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं पंजाब के, एज कितनी है, 21 से 57 साल है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए और रेजिडेंट पंजाब का होना चाहिए। उसके पास वैलिड CNIC और अपने नाम के ऊपर उसके एक सिम कार्ड या फ़ोन नंबर होना चाहिए। एग्जिस्टिंग और पर्सपेक्टिव बिजनेस लोकेटेड इन पंजाब, मतलब यहाँ तो उसका बिजनेस होना चाहिए या उसके पास कोई प्लान होना चाहिए कि वो फ्यूचर में ये बिजनेस करेगा। स्टैटिस्फैक्ट्री क्रेडिट एंड साइकोमेट्रिक, ये वो असेसमेंट है जो हुकूमती इदारे आगे करेंगे कि अगर बंदा कोई हमें प्लान बता रहा है जी ये बिजनेस इस इलाके में हो सकता है, तो वो अदारे चेक करने आएंगे उसके पास। वन एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल एंड बिजनेस, मतलब एक बंदा एक ही एप्लीकेशन और एक कारोबार के लिए वो अप्लाई कर सकता है। क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब उसके नाम पे किसी बैंक पे किसी अदारे की तरफ से कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन सबमिटेड डिजिटली वाया PITB पोर्टल। तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 500 रुपये होगी। इसमें जो तीसरी चीज़ वो नोट करने वाली वो बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ CNIC ये होगी। क्रेडिट वर्थिनेस एंड बिजनेस, मतलब आपकी वर्दीनेस देखी जाएगी कि आप इसको रीपेमेंट के काबिल भी हैं कि नहीं। और बिजनेस प्रेमिसेस कंडक्टेड बाय ऑथराइज, मतलब जो हुकूमती एजेंसीज हैं वो आके आपकी जो क्रेडिट वर्थिनेस है कि मतलब ये कर्ज देना भी चाहिए कि नहीं। और बिजनेस प्रेमिसेस, मतलब क्या जिस जगह का आप कह रहे हैं वहाँ पे वो बिजनेस हो भी सकता है या नहीं हो सकता। लोन यूसेज एंड रिपेमेंट डिटेल्स, फर्स्ट 50% लिमिट अवेलेबल फॉर यूज विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स, ग्रेस पीरियड 3 मंथ्स आफ्टर कार्ड इशुएंस, मतलब इसमें ये है कि जी पहली जो किस्त है या पहली 50% जो आपको, मतलब 10 लाख है टोटल, तो 5 लाख आपको जो है वो पहले 6 महीने में अवेलेबल होगा इस्तेमाल करने के लिए। ग्रेस पीरियड 3, मतलब जब आपको कार्ड इशू हो जाएगा तो उसके 3 मंथ आफ्टर कार्ड इशू, मतलब कार्ड इशू के 3 मंथ के बाद वो आपके पास अमाउंट होगी। आफ्टर 3 मंथ borrower shall start paying monthly installment with minimum monthly payment of 5% of outstanding loan balance। अब ये आगे बता रहे हैं जी कि 3 मंथ के बाद जो कर्जदार है वो मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो है वो शुरू कर देगा, वो अदा करनी शुरू कर देगा विद मिनिमम मंथली पेमेंट ऑफ 5%। जो कि मिनिमम वो कहता है जी पेमेंट कितनी हो सकती है, 5% हो सकती है, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस है कि मतलब आपका जो लोन बैलेंस है उसका 5% तक मिनिमम आपने लाजमी पे करना है। सेकंड 50% लिमिट रिलीज अपॉन सेटिस्फैक्ट्री यूज रेगुलर पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन विद PRA FBR। जो सेकंड मतलब कहते हैं कि 5 लाख बकाया वो कब इशू होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है या जो आपकी पेमेंट जो आप कर्ज इंस्टॉलमेंट्स अदा कर रहे हैं वो ठीक हैं। दूसरी शर्त इसमें वो ये है कि आपने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और या FBR इन में से किसी के साथ रजिस्टर भी होना है। फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस रिलेटेड पर्पसेस, नॉन एसेंशियल ट्रांजैक्शंस आर ब्लॉक्ड। अब इसमें ये है कि ये सारा मामला इसमें जी वो कह रहा है कि जी इसमें क्योंकि ये बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू होगा तो इसमें वो ट्रांजैक्शंस को जो कि आपकी ज़ाती नैयत की होंगी, जैसे पर्सनल कंजप्शन, मतलब कोई आपको अपने लिए कपड़े या इस तरह के मामला या एंटरटेनमेंट पे खर्च करना चाहते हैं तो वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द फर्स्ट ईयर इज रिपेड ओवर 2 years इन, इसमें क्या बताया जा रहा है जी, रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल के बाद जितना भी मतलब आपका
सारा इंस्टॉलमेंट्स के बाद जो बचेगा उसको नेक्स्ट, क्योंकि ये पूरा मतलब कितने साल का है, 3 साल का, तो पहले साल के बाद जितना भी आपकी अमाउंट कर्ज की बचेगी वो 2 साल के लिए उनको बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा और जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आप जमा करवाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसमें कि एनुअल कार्ड फ़ी। इसमें है जी, एनुअल जो वो कार्ड है उसकी फ़ीस कितनी होगी, 25,000, 25,000 प्लस एफईडी टू बी रिकवर्ड फ्रॉम अबली, जो मतलब जिसने अप्लाई किया है अप्रूव्ड लिमिट, ये उसमें से काटी जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो एडिशनल चार्जेस ये हैं, उस बंदे की लाइफ इंश्योरेंस होगी, कार्ड की इशुएंस पे के जो चार्जेस वगैरह आएंगे, और डिलीवरी चार्जेस कवर्ड बाय द स्कीम। अच्छा जी, एडिशनल चार्जेस, चलो ये इसमें अच्छी बात है कि जी डिलीवरी चार्जेस कवर्ड बाय दी ये स्कीम होंगे। अच्छा जी, इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, लेट पेमेंट चार्जेस वुड बी रिकवर्ड एज पर बैंक पॉलिसी शेड्यूल ऑफ चार्जेस। मतलब अगर आप किस लेट जमा कराते हैं तो जो भी बैंक का फिर रूल होगा आप उस हिसाब से पेनल्टी देंगे उसके ऊपर। सिक्योरिटी डिटेल्स, मतलब जो भी आप गारंटी वगैरह चीज़ें जमा कराएंगे वो क्या है, पर्सनल गारंटी डिजिटली साइंड बाय द बारोअर। बंदा ज़ाती जो है शख्सी, मतलब इसमें ज़मानत दी जाएगी, डिजिटली साइंड बाय द बारोअर, जो कर्जदार है वो खुद साइन करेगा डिजिटली, मतलब ये तरीके का होते हैं इसमें, पेन वगैरह स्कैनर इस तरह के होते हैं, उस पर वो आपसे साइन लेंगे, वो डिजिटली आपके पास आके कंप्यूटर पे शो हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूडेड इन दी पोर्टफोलियो, मतलब इसमें जी वो लाइफ इंश्योरेंस भी उस बंदे की शामिल होगी। अर्बन यूनिट कंडक्ट, मतलब वही कि हुकूमती एजेंसियाँ आएंगी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस के लिए विद इन 6 मंथ्स ऑफ लोन अप्रूवल एंड एनुअली देयर आफ्टर, मतलब जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा पहले 6 महीने में एक दफ़ा तब आएंगी, और उसके बाद भी वो आती रहेंगी एनुअली, ताकि चेक करने के लिए कि मतलब जो भी इसमें फ्रॉड या कोई ऐसा मसाइल ना हो इसके लिए। अच्छा जी, की कंडीशन इसमें क्या है, फंड यूज रिस्ट्रिक्टेड टू कोर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब मैंने वो जो बताया कि बैंक ऑफ पंजाब ये करेगा, इसका सारा प्रोसेस बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू होगा। तो वो जो भी मामला तो होंगे, जो इसकी ट्रांजैक्शंस होंगी, लाजमी बात है वो देख रहे होंगे। तो इसमें आप फर्ज करें, आप कहते हैं जी मैं इसमें जो मुझे 10 लाख मिला है मैं मूवियाँ देखने जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो बड़ा वाजिया लिखा है जी कि नॉन बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप, वो इस तरह के ट्रांजैक्शन बैंक खुद ही ब्लॉक कर देगा। फिर वही कि जो जब आपके कार्ड इशू होगा, एसएमई कार्ड जो आपको वो इशू होगा जिसके ऊपर आपको 10 लाख मिलेंगे, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और एफबीआर के साथ जो है वो आपने रजिस्टर भी होना है, इन दोनों में से किसी के साथ भी रजिस्टर हो जाए। वही पहली बात कि जी एप्लीकेशन आर लिमिटेड टू फिजिबिलिटी स्टडीज हैं जी अवेलेबल ऑन पीएसएस एंड बैंक ऑफ पंजाब वेबसाइट पे ऑफ फॉर स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेस, मतलब वही फिजिबिलिटी स्टडीज। अब इसमें जी ये क्या है जी, एडिशनल सपोर्ट फॉर एप्लीकेंट, मतलब वो इसमें ये बताना चाह रहे हैं जी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आप कौन सा प्रेफरेंस बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, तो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे जिस तरह के मॉडल्स पड़े हैं बिजनेस के, जो कि आप जाके दे सकते हैं। बाकी वो कहता है जी कि हेल्पलाइन के लिए आप 1786 पे पता कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों के लिए यही है कि जितना जल्दी हो सके आप जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पे जाएं, रजिस्टर हों जितना जल्दी, और रजिस्टर करने के बाद इसके लिए अप्लाई करें, और अपने बाकी जो भी कागजात और चीज़ें जो भी आपके पास प्लान है लेआउट है वो तैयार करके रखें जो भी है। और जब हुकूमती टीम आपके पास आए वेरिफिकेशन के लिए, मतलब इसमें एक चीज़ याद रखें, ज़रूरी नहीं कि आपका बिजनेस पहले से होना चाहिए, आपके पास कोई प्लान भी हो जी मैं ये कारोबार इस इलाके में कर सकता हूँ, उस पर भी आपको कर्ज दिया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी दुकान हो, जगह हो, सारा कुछ हो, आपके जहन में आइडिया हो जी मैं ये फलानी जगह पे ये कारोबार कर सकता हूँ, उस पर भी आपको कर्ज दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से बड़ा ही एक अहसन कदम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।